नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। कल का प्रसंग था कि भरत जी ने कौशल्या जी को विविध प्रकार से अपने दुख भोगने के वचन दे करके विश्वस्त किया। कौशल्या जी ने भी कहा कि हमको आप पर विश्वास है और आपके और श्री राम के परस्पर प्रेम पर भी हमको विश्वास है। प्रेम कहते ही उसको है जो जगत की विपत्ति में भी किंचित मात्र भी न्यून ना हो, और यदि इसमें न्यूनता आती है तो फिर वो प्रेम नहीं रहता। भरत और राम जी के प्रति के जितने भी प्रेम है वो अद्भुत है। फिर वामदेव वशिष्ठ जी आए और उन्होंने कहा कि तो ठीक है। फिर उपदेश करने के पश्चात उन्होंने कहा कि आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाए क्योंकि वो महाराज दशरथ का शरीर अभी पड़ा हुआ है। तो उठे भरत गुरु बचन सुनी करन कहो सब साज। अब शोक त्याग करके भरत जी उठे, मंत्रियों को आदेश दिया कि आप सभी सामग्री करिए, जैसे जैसे ये कहें वैसा करिए। चंदन की लकड़ी इत्यादि ला करके, और वशिष्ठ जी ने जो जो कहा, जहां जस मुनिवर आय सुदीना, जहां जहां मुनि वशिष्ठ ने आज्ञा दी तहां तस सहस भांति सब कीना। एक प्रकार से नहीं, 1000 प्रकार से। और 10 गात्र श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के पश्चात उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, अब इसमें दान कर दीजिए। कब दान करें? बोले बिल्कुल जब शुद्ध हो जाए। तो भय विशुद्ध दिए सब दाना। फिर उन्होंने जो समाप्त होता है उसको प्रेत शब्द से कहा जाता है, और प्रेत एक योनि होती है, किंतु श्राद्ध में जो प्रेत शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ होता है यहां से गया। प्रा उपसर्ग है और इत ये वर्ब है, क्रिया है। प्रगतः का जो अर्थ है वही प्रयतः का अर्थ है। तो जो मृत्यु लोक से चला जाता है शरीर त्याग करके, उसको प्रेत कहते हैं। इसलिए कितना भी कोई विशुद्ध सन्यासी ही क्यों ना हो उसको भी प्रेत कहेंगे, धर्मात्मा हो उसको भी प्रेत कहेंगे, कोई पापात्मा हो तो उसको भी प्रेत ही कहेंगे, क्योंकि प्रेत शब्द का अर्थ ही होता है जो यहाँ से चला गया। अब उन्होंने दान किया तो धेनु बाजी गज वाहन नाना। दान की जो वस्तुएं हैं ये सब है। आप गज दान करिए, धेनु दान करिए। आप बड़े आश्चर्य करेंगे, देवी भागवत में सत्यवान और सावित्री का उपाख्यान है, उसका मैंने अनुवाद भी किया है, हस्तलिखित रखा है। तो जब कर्म का वर्णन सावित्री ने यमराज जी से पूछा तो उन्होंने पत्नी दान भी लिखा है कि आप पत्नी को पूर्ण रूप से सर्वांग आभूषण पहना करके और आप ब्राह्मण को दान कर दीजिए। लेकिन पत्नी दान भी लिखा है। अब आप वाल्मीकि रामायण में आएंगे तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि बाली को बाण मारने के पश्चात तारा रोते हुए राम जी से कहती है कि आपके पास दूसरा बाण भी तो होगा। तो पत्नी दान फलम लभे हे राम,
आप एक बाण और मारो तो आपको पत्नी दान करने का फल मिलेगा। शास्त्र पढ़ते हैं तो वास्तव में आप अज्ञान है, इसीलिए उसमें दोष बुद्धि हो जाती है, लेकिन अद्भुत है। राम जी बिल्कुल शांत खड़े हैं और तारा कह रही है कि एक बाण और मारो तो आपको पत्नी दान का फल मिलेगा। पति तो चले ही गए। तो इसका तात्पर्य यह है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि शरीर भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि शिवी दधीच आदि ने शरीर दान किया। अभी भी लोग अंग दान करते ही है। तो गाय दी, घोड़े दिए, और इतना ही नहीं दिया, हाथी भी दिया, और वाहन नाना, अब बैलगाड़ी इत्यादि सब दिया। इतना ही नहीं दिया। भरत जी उस समय बड़ी दोष बुद्धि से ग्रस्त है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस राज्य के विपत्ति का एकमात्र कारण मैं ही बना, इसलिए राज्य की आकांक्षा नहीं रही। उन्होंने ऐसा दान शुरू कर दिया कि जब कुछ बचेगा ही नहीं तो अब बात ही समाप्त हो जाएगी। लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा है, लेकिन भरत की जो उदारता है उससे सिद्ध होता है कि इनको राज्य की आकांक्षा नहीं है। लोभी के गुण दिखाई देते हैं, उदार के भी गुण दिखाई देते हैं। तो उन्होंने इतना दान करने के बाद वशिष्ठ जी की ओर देखा। वशिष्ठ जी ने कहा जो दे सको, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो पूरा राज्य दे सकते हो। इनके पूर्वज थे महाराज रघु, जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने यज्ञ किया, तो अपना सिंहासन बचा के सब दान कर दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ ने कहा कि भगवान ब्राह्मणों को क्या दक्षिणा दें। बोले इसमें 4 यज्ञ में व्यक्ति होते हैं, एक ब्रह्मा होता है, एक अध्वर्यु होता है, एक ऋत्विज होता है, एक होता है। बोले अच्छा तो 4 को कुछ दे सकते हैं। बोले जो चाहो। तो उन्होंने 4 दिशाएं दान कर दी। उन्होंने दशरथ जी ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो एक एक दिशा उन्होंने सबको दे दी और स्वयं का सिंहासन मात्र बचा के रखा। तो भरत जी ने जब देने पर आए तो सिंहासन, भूषण, बसन, अन्न, धरनी, धन, धाम, कुछ बचाया नहीं। अन्न दे दिया, धरणी भूमि दान कर दिया, धाम दान कर दिया, कि अयोध्या ही दान कर दिया, और सिंहासन, भूषण, बसन, और दिए भरत लही भूमि सुर। भूमि के देवताओं ब्राह्मणों ने जब वो दान लिया तो भे परिपूर्ण काम, आज समाप्त हो गई, कुछ बचा ही नहीं। हाथी हो गए, घोड़े हो गए, आभूषण हो गए। उनकी इस उदारता को देख करके सभी प्रजाजन और अन्य सभी विचार करने लगे कि कैकेयी को भले लोभ रहा हो, किंतु वास्तव में यहां से ही भरत का चरित्र प्रारंभ हो गया। उनके इतने औदार्य पूर्ण गुण के कारण सभी लोग विचार करने लगे। शिव जी ने कहा कि पार्वती तुम्हें क्या सुना दे। पितु हित भरत कीन जस करनी, पिता के लिए जैसा भरत जी ने किया है वो तो 1000 मुख से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। बस एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई मुहूर्त निकाला जाए। हो गया, महाराज का सब कार्य हो गया, और राजा रहित, राज्य को अराजक शब्द से कहा जाता है। राजा को ही राजक कहते हैं। जैसे बाल माने बच्चा तो बालक माने भी बच्चा, तो राजा को ही राजक कहते हैं। और उसमें अ लगा दीजिए, अराजक, बिना राजा का। वशिष्ठ जी ने कहा कि
एक कार्य तो हो ही चुका है। 14 वर्ष का वनवास जो कैकेयी ने मांगा था वो हो चुका है। अब जो द्वितीय कार्य है वो ये है कि भरत जी को सिंहासन में बैठा दिया जाए। तो बस सुदिन सोधि मुनिवर तब आए। और दुख तो बहुत है, किंतु सांसारिक प्रक्रिया को करना तो आवश्यक है। तो वशिष्ठ जी ने सुदिन सोधि, अच्छा दिन निकाला और मुनिराज आए और सचिव महाजन सकल बुलाए। मंत्री, महाजन का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष जो जनता में से प्रजाजनों में होते हैं उनको बुलाया और कहा कि भाई बैठ जाइए सब लोग। राजसभा लगी और कहा कि एक काम करो, पठे बोली भरत दो भाई, बुला लो, भरत जी को भी बुला लो और शत्रुघ्न को भी बुला लो। सब लोग आ गए। अब कहां से प्रारंभ किया जाए भाई? तो वशिष्ठ जी ने पहले कैकेयी की ही कथा सुनाई। अद्भुत बात हो गई। करना था क्या? राज्याभिषेक करना है हमको। तो बोले क्यों करना है भरत का राज्याभिषेक? तो बोले पहले समस्या कैसी है वो सुनिए। वास्तव में वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी को राज्य प्राप्ति की कोई कामना नहीं, इसलिए प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी और कई कुटिल कीन जस करनी। सभा हुई तो सब वार्ता होगी, भाई भरत को राजा क्यों बनाया जा रहा है। बोले रघुवंश का तो नियम है, वैसे राज्य का भी यही नियम है कि जो ज्येष्ठ पुत्र हो वह यहाँ का राजा हो, लेकिन अब ये नियम यहाँ से टूट रहा है और मेरे ही समक्ष टूट रहा है। वशिष्ठ जी ने कैकेयी की कुटिल कथा सुनाई। बोले कुटिल कथा तो यही है कि इनको बड़ा लोभ था। अब और क्या बताया जाए, परिस्थिति ऐसी क्यों बनी है? बोले इसलिए कि भूप धर्म व्रत सत्य सराहा और जेहि तनु परि हरि प्रेम निवाह। कहा कि देखो महाराज दशरथ अगर पुत्र मोह में कह देते कि हमें नहीं देना वरदान, हमें ऐसा नहीं करना है, और स्त्री की बात को न मानते, कह देते जो तुम्हें मरना हो तो मर जाओ। वाल्मीकि रामायण में कैकेयी को सुमंत्र ने सुनाया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत जी कैकेयी के समीप पहुंच के बोले कि जननी तू जननी भई, हे मां आश्चर्य, तुम मेरी मां होगी। किंतु उसका दूसरा अर्थ भी है, ये जननी तू जननी भई, तुम तो अपनी मां जैसी निकली। जननी तू जननी भई विधि से कहा बसाए। ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी का वश चलता नहीं है, तो तू तो अपनी मां जैसी निकली। अब ये मां जैसी निकलने का अर्थ ये है कुटिल कथा। सुमंत ने कहा कि कैकेयी तुम अपने वरदान को मिथ्या नहीं कर सकती, किंतु परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो याचक होता है वो चाहे तो जो वस्तु है उसके स्थान पर दूसरी मांग सकता है, देने वाला पीछे नहीं हट सकता। तो महाराज दशरथ तो कह चुके हैं कि देंगे, तो उनके तो चाहे प्राण चले जाए वो देंगे, किंतु याचक चाहे तो वस्तु का परिवर्तन कर सकता है। किंतु कैकेयी तुम बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो रही हो, तुम्हारी मां भी ऐसी ही थी। तो कैकेयी ने कहा कैसी? वाल्मीकि रामायण में कथा है कि तुम्हारे पिता अश्वपति
सर्व भाषाविद थे, 84 लाख जीवों की सभी भाषाओं को जानते थे। तुम्हारी माता भोजन परोस रही थी, इतने में महाराज अश्वपति ने, तुम्हारे पिता ने हंस दिया, और जैसे ही हंसा तो तुम्हारी माँ ने पूछा, क्यों हंसे? बोले ऐसे ही। जिन ऋषि के वरदान से उनको सर्वजीव भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनने ये भी कहा था कि किसी को बता दोगे तो मर जाओगे। तो राजा ने कहा कि देखो, अधिक हठ करोगे तो तुम विधवा हो जाओगी, यदि मैं बता दूं तो तुम विधवा हो जाओगी। तो बोले भले हो जाओ, यही तुमने किया यार। विद्या ऐसी थी कि वो भोजन कर रहे थे तो चींटी चींटा से कह रही थी, मादा नर से कह रही थी कि महाराज बड़े धर्मव्रत हैं और मैं रजो धर्म से हूँ, और उनकी थाली के समीप में जो चावल का कण पड़ा है आप उठा लाइए तो मैं खा लूं। तो राजा को ये सुन के हंसी आई कि इतना छोटा जीव भी, धर्म की कितनी विशेषता है कि इतने छोटे छोटे जीव भी धर्मात्मा के धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म का बड़ा आदर करते हैं। आश्चर्य है। मैं तो विचार करता था कि मात्र मनुष्य ही धर्मात्मा होता है और धर्म का रक्षण करता है, ऐसी इसलिए हंसी आ गई। राजा ने कहा कि मैं भले ही मर जाऊं। बोले हाँ जो भी हो, लेकिन आप बताइए, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बता देंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो किसी के बताने से प्राण गए ही नहीं कभी आज तक। इसका मतलब है कि आप हमें असत्य भाषा बोल रहे हैं। ऐसा क्यों होगा कि आप बता देंगे तो आपके प्राण चले जाएंगे? बोले तो तुम नहीं मानती, बैठो रथ में, वन में प्रदेश में जाके बताएंगे, क्योंकि जैसे ही हम बताएंगे वैसे ही हमारे प्राण चले जाते। तो वन प्रदेश में ले गए। वहां एक दृश्य हुआ कि एक छोटा सा गड्ढा है कुआं जैसा, उसमें एक लता लटकी है। तो बकरी कहती है बकरा से, और ये बात मात्र वही अश्वपति जानते हैं। तो उन्हें रथ खड़ा कर दिया। बकरी ने बकरे से कहा कि मैं गर्भवती हूं और ये जो लता है ये कभी कभी कहीं कहीं दिखती है, ऐसा ना हो कि मैं इसको पकड़ने के लिए झुकूं और भार के कारण में कुआं में ही पतन हो जाए। तो आप एक काम करो कि ये जो लता है इसको आप बाहर निकाल दो तो मैं खा लूं। तो बकरे ने बकरी से कहा कि वो देख, एक मूर्ख अपने प्राण देने आया है पत्नी के लिए। महाराज अश्वपति तो सबकी भाषा जानते थे। मैं महाराज अश्वपति जैसा मूर्ख नहीं हूं। स्त्रियों की इस संसार में क्या कमी है? तेरी जैसी हजारों बकरियां हैं। अरे मैं उसको लता को लेने जाऊं, मैं ही गिर जाऊं तो ये क्या आवश्यक है कि इसी लता को खाओगी तुम? बाहर बहुत कुछ है, बहुत कुछ चरो खाओ और पुष्ट हो। मैं अश्वपति महाराज थोड़ी हूं कि स्त्री के हट के कारण वो रूठ गई। बोले रूठ जा, और बकरा अपनी तरफ चल गया। जब वो चला गया, अश्वपति जी ने रथ मोड़ दिया घर की ओर। तो उनकी कैकेयी की माँ ने कहा आप क्या हुआ, बता नहीं रहे? बोले हम नहीं बताएंगे। मेरे जैसे धर्मात्मा को धर्म की रक्षा करती है और एक बकरा मुझे गाली दे रहा है, अब नहीं बताएंगे। तो ये भी नहीं बताया कि बकरा गाली दे रहा है, क्योंकि बता ही नहीं सकते थे। तो आकर के कैकेयी, तुम्हारी माँ ने प्राण त्याग दिए। तो जननी तू जननी भई, ए माँ तू अपनी माँ ही जैसी निकली।
तो कैकेयी कुटिल कीन जस करनी, कैकेयी के कपट पूर्ण जो कर्म हुए वो सबको समझाया कि हमारी जो सभा है वो किस विषय पर है। तो वशिष्ठ जी ने सबको विषय समझाया। तो बोले महाराज दशरथ के तो क्या कहें, वो तो व्रतधारी थे, उन्होंने कह दिया था तो कर दिखाया, किंतु ये अच्छी नहीं है, पर अब हमें राज्य बचाना है। भरत को हम इसलिए राज्य नहीं दे रहे हैं, ये देखिए कितनी गजब बात है। भरत को हम इसलिए राज्य नहीं दे रहे हैं कि हमारे अयोध्या में कोई राजा नहीं है। राज्य हम इसलिए दे रहे हैं कि भूप धर्म व्रत सत्य सराहना, महाराज दशरथ इनको वरदान दे गए हैं तो उनकी बात मिथ्या ना हो जाए इसलिए राज्य दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैकेयी ने कहा इसलिए हम देंगे, नहीं, कैकेयी के कहने से हम भरत को राज्य नहीं देना है, लेकिन महाराज कह गए हैं और उन्होंने सत्य में प्राण भी त्याग दिए, इसलिए हम लोगों को सबको सहयोग करिए। और भरत जी से कहा जाए, एक और विशेषता है भरत जी के राज्य प्राप्ति में, कोई भी क्यों ऐसा कहते कहते वशिष्ठ जी रो पड़े। दुख तो है, दुख तो है। कहत राम गुणशील स्वभाव, राम जी को विरोध नहीं हो सकता, उनकी शीलता, उनका स्वभाव ऐसा है। तो सजल नयन पुलकिव मुनि राव, और राम के स्वभाव का चर्चा करके सजल नयन, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और चुप हो गए। बोले राम विरोध नहीं कर सकते, किंतु आपने देखा राम जी के साथ दो लोग और गए, उनको भी भरत के राज्य से कोई विरोध नहीं है। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। एक साथ जब विशेषण होते हैं किसी श्लोक में या किसी हिंदी में, तो बड़ी विशिष्टता को वर्णित करते हैं। विशेषण का अर्थ ही होता है विशिष्टता बताते हैं वो। पहली बात तो मुनि ज्ञानी, ज्ञानवान को शोक नहीं होता, तरति शोक मात्मवित्त, जो आत्मवेत्ता पुरुष होते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं और उनको शोक नहीं होता। किंतु लक्ष्मण और जानकी जी के प्रेम का वर्णन करते करते पहले हुआ शोक और हर्ष। शोक स्नेह की परिस्थिति से शोकमग्न भी हो गए, रो भी लिया और कहा कि भाई हमने ये जो सभा बुलाई है वो इसलिए बुलाई है। हम भरत जी एक बात आपको कह रहे हैं, हम कोई, आप हमारी बात को अन्यथा मत लेना। मैं शोकमग्न हो गया और मेरे नेत्रों से जो अश्रु प्रवाह हुआ, और मैं राम जी के शील स्वभाव, सीता के त्याग स्नेह और लक्ष्मण की सेवा, ये तीनों का वर्णन करते करते मेरे अश्रु प्रवाहित हो गए। तो ऐसा मत समझना कि हम तुम्हारे पक्ष में नहीं है, ये भी बड़ी सूक्ष्मता है। हाँ, माने हम उनका नाम लेकर के मेरे अश्रु प्रवाह हो गए तो ऐसा नहीं समझना कि हम उनके पक्ष में हैं और आपके पक्ष में नहीं है। किंतु भरत जी, आपको हमने पहले एक बात कही है
और हम दोबारा एक नई बात बता रहे हैं। क्या नई बात है? कि सुनहु भरत। ये भरत पहले ध्यान से सुनो इसको, और इस बात को सुनने के पश्चात मानना भी है। ऐसा नहीं कि बस खाली मैं मात्र आपके मन शांत करने के लिए ये बात नहीं कह रहा। दो प्रकार के उपदेश होते हैं। एक तो तत्कालीन परिस्थिति को देख करके किसी को शांत करने के लिए कहे गए वाक्य। नहीं बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, नहीं तुम क्यों चिंता करते हो, और फिर नहीं करना है। तो आपको भविष्य में जो नहीं करना है वो वाक्य भी बोल करके उसको शांत कर सकते हैं। किंतु वशिष्ठ जी ने कहा कि हम आपको शांत करने के लिए कुछ नहीं कह रहे। अब मैं आपको शाश्वत सिद्धांत बता रहा हूं कि सुनहु भरत। भरत ध्यान से सुनो, और ये बात को स्वीकार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या? बोले भावी प्रबल। देखो हमारे यहाँ जो ये भरत पहले ध्यान से सुनो इसको, और इस बात को सुनने के पश्चात मानना भी है। ऐसा नहीं कि बस खाली मैं मात्र आपके मन शांत करने के लिए ये बात नहीं कह रहा। दो प्रकार के उपदेश होते हैं। एक तो तत्कालीन परिस्थिति को देख करके किसी को शांत करने के लिए कहे गए वाक्य। नहीं बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, नहीं तुम क्यों चिंता करते हो, और फिर नहीं करना है। तो आपको भविष्य में जो नहीं करना है वो वाक्य भी बोल करके उसको शांत कर सकते हैं। किंतु वशिष्ठ जी ने कहा कि हम आपको शांत करने के लिए कुछ नहीं कह रहे। अब मैं आपको शाश्वत सिद्धांत बता रहा हूं कि सुनहु भरत। भरत ध्यान से सुनो, और ये बात को स्वीकार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या? बोले भावी प्रबल। देखो हमारे यहाँ जो प्रत्यय होते हैं शब्दों में, जिसके धन होता है उसको धनी कहते हैं, तो जिसके भाव होते हैं उसको भावी कहते हैं। जिसने प्रत्यक्ष किसी घटना को देखा उसको साक्षी कहते हैं। ऐसे ही भाव का अर्थ होता होना। भावयति तत्तत् कार्यम कार्यतीति भावी। किसी जैसे आप पशु को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाते हैं, तो पशु स्वामी के पराधीन होकर के उनके ही अनुसार वो मार्ग में चलता है, रुकता है, बैठता है, उठता है, खाता है। भरत जी ने कहा कि प्रत्येक जीव जन्म के पूर्व जो भी कर्म कर लेता है बस उसी को भावी कहते हैं। अब वो प्रबल है, आप में प्रबल है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो कर्म कर चुके हैं उसका तो आपको स्मरण भी नहीं है। इसका मतलब है कि फल मात्र आपको भोगना है, आपको ज्ञात ही नहीं है कि हमें ऐसा दुख क्यों है। आयुर्वेद का सिद्धांत है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। यदि पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा दुष्कर्म किया है तो व्याधि के रूप में ही वो आएगा, और ऐसे तो होगा नहीं, तो फल उसका व्याधि है। अब एक आपको ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। कंस के भागवत में लिखा है रोगः पातकीनामेव। कंस के जब मृत्यु का काल आया तो उसने भगवान श्री कृष्ण सहित देवकी वसुदेव आदि से ऐसा विरोध किया कि मृत्यु ना होती हो तो भी हो जाए। उदाहरण बोले रोगा पातकी नाम है। वह पातकी नाम माने जैसे पातकियों का
पूर्व जन्म के पातकियों का फल रूप में रोग उत्पन्न हो जाता है, इसको कहते हैं भावी। भरत जी हम समझाने को नहीं कह रहे, न धैर्य धारण करने को कह रहे हैं, किंतु ये बात सत्य है कि प्रबल वही है जो पूर्व में हो चुका है। और ऐसा कह करके वशिष्ठ जी रो पड़े। और मेरे वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी है, मुनि ज्ञानी, शोक स्नेह, शोक और स्नेह का स्मरण करके आगे लिखा मुनि ज्ञानी। लेकिन मुनि ज्ञानी ने भी एक बात कही कि हानि लाभ शरीर तक आपको ये भोगना पड़ेगा। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश। भागवत के पंचम स्कंद के चौथे अध्याय में ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को कहा, मुक्तो पियावत बिभ्रियात स्वदेह प्रारब्धमसनन् नभिमान शून्य। मुक्ता है अभी, कोई आत्मज्ञान संपन्न ब्रह्मज्ञ हो जाए तो यावत बिभ्रियात स्वदेहम, जब तक वह अपने शरीर को धारण करेगा तो कैसे करेगा? बोले प्रारब्धम असनन, वो अपने प्रारब्ध को भोगते हुए शरीर धारण करेगा। क्योंकि ज्ञान होने के पश्चात वह अपने शरीर को उपेक्षा से कर देते हैं, कहीं भोजन कराते हैं, नहीं कराते हैं, शरीर का ध्यान ही नहीं देते हैं, उनके लिए शरीर निष्प्रयोजन हो जाता है। तो जीवन मुक्तावस्था में शरीर निष्प्रयोजन हो गया, उनको करने क्या? उनका शरीर से जो प्राप्ति होनी थी वो प्राप्ति हो गई, तो अब शरीर किस काम का है? तो लेकिन वह शरीर को ना चाहते हुए भी मुक्तात्मा को भी विभ्रियात स्वदेहम, अपने शरीर को तब तक धारण करना पड़ेगा प्रारब्धम असनन। तो प्रारब्ध इतना बलवान होता है, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवत दर्शन हो जाएगा तो शरीर से मतलब नहीं, तो चाहे जन्म समाप्त हो जाएगा। आप कोई मुक्तात्मा शरीर की कितनी भी उपेक्षा कर दे, उसको शीत में, ग्रीष्म में इत्यादि किसी भी ऋतु में कोई कैसा भी कर दे, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका प्रारब्ध है कि इतने वर्ष तक वो रहेगा। इसीलिए कहा कि ये प्रबल है, इसलिए आपको हानि होगी तो हानि होगी, लाभ होगा तो बिन प्रयास लाभ होगा। कई स्थानों में देखा जाता है कि अति प्रयास करने पर भी बहुत हानि होती है, अल्प प्रयास करने पर भी बहुत लाभ हो जाता है। बड़े से बड़े यशस्वी पुरुष को कोई बिल्कुल मिथ्या अपवाद लगा देते हैं और अपयश हो जाता है। जैसे कुछ ऋषियों ने गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लगा दिया था और गौ हत्या नहीं हुई थी, वो एक माया था। तो भरत जी ये बात आप बुद्धि में डालो। अब आपके घर में क्या क्या हो गया मालूम है? हानि हो गई है और अपयश हो गया है और मरण हो गया है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, इसमें से आपके यहाँ हानि हो गई, मरण हो गया और अपयश हो गया। आपके यहाँ बिल्कुल शुद्ध तीनों दिखाई दे रहे हैं। अपयश ये हो गया कि कैकेयी के वरदान मांगने के कारण सर्वत्र कैकेयी की निंदा हो रही है और कैकेयी के वरदान के कारण ही आपकी भी निंदा हो रही है। अच्छा, आप इसके निमित्त भी नहीं हैं, आप मात्र पुत्र ही है तो भी अपयश तो हुआ ना। तो कैकेयी के व्यक्ति के संबंध से भी अपयश हो जाता है, व्यक्ति के संबंध से मरण भी हो गया और हानि भी हो गई। अब आपको क्या करना है? बोले आप अपने पुरुषार्थ से जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करिए। तो जिसका मरण हो गया उसको तो वापस नहीं आना, उसका तो पुनरावर्तन नहीं होगा। महाराज दशरथ चले गए तो मरण तो पुनरावर्तन नहीं होगा, किंतु अब कोई किसी प्रकार की घर में द्वितीय घटना ना घटे
माने आप इतने उद्विग्न हैं कि आप ही मर सकते हैं। और कैकेयी की इतनी अधिक सर्वत्र निंदा होने लगी है, इतना अपयश हो गया है कि वो भी आत्महत्या कर सकती है, क्योंकि अतिशय कुछ भी हो जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। तो कैकेयी अब मरने न पाए, तो घर में मरण न हो और जो अपयश है वो यश में परिवर्तित हो जाए और राज्य में कोई हानि ना हो। आप अगर राज्य सिंहासन में बैठते हैं तो दूसरे जो देश हैं वो आपको न्यून समझ करके, निर्बल समझ करके घातक नहीं होंगे। और जब कोई नहीं रहेगा तो स्वामी रहित प्रजा किसी के नियंत्रण में नहीं रहती, तो जैसे आपके यहाँ दुर्घटना हो गई ऐसे सर्वत्र होने लगेगी। भाई मन शादी होगा, तो इसलिए आप समझ लीजिए। अच्छा सुनो, अस विचार के ही दे दोषु। बताइए आपको अपनी माता के प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो गया, लेकिन असुविचार, ये विधाता के हाथ में हानि लाभ जीवन मरण ये सब जस होता है और पूर्व जन्म कृत पाप का परिणाम होता है हानि मरण और अपयश, और पूर्व जन्म कृत पुण्य का प्रभाव होता है यश लाभ और जीवन। तो ऐसा विचार, अब आप ऐसा विचार कर लो। अब आप किसी को दोष मत दो, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोष। अगर हम ये मान लें कि हमारा ही किया है तो व्यर्थ में किसी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा। एक बात और दुर्घटना घट जाती है, एक विपत्ति को दूर करने के लिए आप जब सक्रिय होते हैं तो द्वितीय विपत्ति आ जाती है। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध में जो भी हो जाएगा वो द्वितीय विपत्ति हो जाएगी। तो इसलिए माता को अब आप किसी को कुछ कहिए नहीं, हमारे कहने से नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा हम कह रहे हैं ये आज्ञा नहीं है, लेकिन और भरत जी बड़े सावधानी से सुन रहे हैं कि ये आज्ञा नहीं है। बोले नहीं, आज्ञा नहीं है। तात विचार करहु मन माही, क्योंकि जो व्यक्ति विचार किए बिना किसी के कथनानुसार कोई क्रिया कर बैठता है तो बाद में वो आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकता है। स्वयं विचार करो हे पुत्र, विचार करो मन माही। आप स्वयं विचार करिए ना। अब मान लीजिए आपने अभी किसी परिस्थिति को देख करके हाँ 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 कह दिया, किंतु आपके मन में वो नहीं बैठा, तो आप आगे जाकर के उसका उल्लंघन ही करेंगे, निश्चित ही उल्लंघन करेंगे। आज आपको हम कह देंगे नहीं कोई बात नहीं है, शांत हो जाइए, अब ये तो भाइयों भाइयों का झगड़ा है, तो अभी उस समय तो वो मान जाएंगे, लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके फिर लड़ जाएंगे वो। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ भरत, उसको स्वयं विचार करो और चाहो तो फिर आज चले जाओ, शांति से सोचो। और सोच जोग दशरथ नपनाही। अब आपकी बुद्धि में बात बैठ गई तो उसका शोक ठीक नहीं। शोक होगा तो आगे की क्रिया नहीं होगी। अब महाराज दशरथ चले गए तो चले गए, हो गया, बात समाप्त हो गई। तो जिस संसार से गमन कर चुके हों उनके विषय का शोक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, शोक उनका करना चाहिए जो कुछ शेष रह गया। महाराज दशरथ का क्या शेष रह गया? उनको पुत्र नहीं थे तो पुत्र हो गए, पुत्रों का विवाह भी हो गया, बस बात समाप्त हो गई। और उन्होंने जो राज्य देना था वो दे दिया और वो वनवास दे दिया। अब कुछ संसार में रहे इसके लिए कुछ शेष नहीं था। अच्छा, एक विशेषता और है, शोक सोचने योग्य तो वो है कि ये आदमी ऐसा होते हुए भी क्यों नहीं कर रहा है। महाराज दशरथ ने अपने वाक्यों को सत्य किया, इसमें क्या शोक करना, चले गए, बात समाप्त हो गई। कोई ब्राह्मण हो
और वेद न पढ़े, तब बताओ ब्राह्मण होकर के तुम वेद नहीं पढ़ रहे थे, ये सोचने योग्य है। ब्राह्मण को तो वेद थोड़ा भी आ जाएगा, इन्हीं के साथ जाए पुनः गृहस्थ धर्म के अनुसार चलने लगे तो भाई खानस सोई सोचन जोगु। भाई खानस माने होता है, संस्कृत शब्द है वानप्रस्थ। अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने के पश्चात पत्नी को वो पूछे कि साथ में चलना है कि घर में रहना है। यदि वो साथ आ जाए और वन में निवास करने लगे और आप पुनः विषयी हो जाए, वो सोचने योग्य। इससे अच्छा तो तुम घर में चल बने रहते। तप विहाय करना था तपस्या, अजी भावे भोगू, उसको भोग अच्छा लगने लगे। ये सब जो अपने धर्म का त्याग कर देते हैं वो सोचने योग्य। भैया राजा का क्या है, छोड़िए, सोचिए गृही, उस गृहस्थ को सोचो कि कैसा व्यक्ति है ये, जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग। वो गृहस्थ के विषय में सोचिए ना, कि पत्नी होते हुए भी, पति होते हुए भी, संतान होते हुए भी, और व्यवस्थित आजीविका का परिश्रम का साधन होकर के भी, और तुम अपने कर्म मार्ग का ही त्याग कर दो। जबकि गृहस्थ को कर्म के कारण ही तो गृहस्थ कहा जाता है। पत्नी पालन, पुत्र पालन, पति पालन, अपने धर्म की रक्षा, तो ये कोई ज्ञान योग का धर्म थोड़ी है, ये तो कर्म योग का धर्म है। तो जो वो गृहस्थ सोचने योग्य है भरत, जो है न पत्नी का धर्म निभा पाए, न पति का निभा पाए, न पिता पुत्र का निभा पाए, तो जो कर्तव्य निर्वाह नहीं करता वो गृहस्थ सोचने योग्य कि अभी इसका क्या दुर्दशा होगी, क्या दुर्गति होगी। जैसे कोई व्यक्ति को रात में नहीं जाना चाहिए, पानी बरस रहा हो, आपकी बात ही ना माने चला जाए, तो क्या कैसा आदमी है। अपना घर है यहाँ से छोड़ के चले गया, बड़ी रात भर सोते चले जाता, लेकिन आप सोचने लगेंगे आदमी की बुद्धि कैसी है। वह गृहस्थ सोचने योग्य है जो पत्नी होते हुए भी, पति होते हुए भी, पुत्र होते हुए भी, परिवार होते हुए भी अपना कर्म ना करे, कर्तव्य ना करे, वो गृहस्थ सोचने योग्य है। असोचिए जति प्रपंचरत, अयति सन्यासी सब छोड़ करके घर से आ गए, अब फिर वही प्रपंच शुरू कर दिया। अब विगत विवेक विराग, उसको न तो विवेक हो रहा है और न वैराग्य हो रहा है, ये सोचने योग्य है। अब विचार करिए आप कैसी बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति का कर्तव्य पूर्ण हो गया हो और वो संसार से चला जाए, उसका कोई शोक करने योग्य है नहीं, कुछ शेष ही नहीं है। इसलिए मत सोचिए आप। अगर सोचना है तो उसको सोचो ना कि वो कैसा मनुष्य होगा। सब विधि सोचिए पर अपकारी, अन्य जतन पोषक निर्दय भारी। उसकी क्या दुर्गति होगी उस व्यक्ति की कि सब आदमी के काम बिगाड़ता घूम रहा है, अपकार कर रहा है सबका, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए दूसरे को दुख दे रहा है, निर्दयी। छोड़ो भरत जी, अब छोड़ दीजिए। दशरथ जी का अपयश तो नहीं है, मैं कह रहा हूं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि विधि हरिहर सुरपति दिशिना था, और बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। उनने अपनी पत्नी को दिए गए वचनों में चल करके पुत्र वियोग में प्राण त्याग कर दिए। तो कोई सत्य वचन का पालन करे तो उसमें कैसे, उसका थोड़ी अपयश होता है, वो तो जिसके कारण जिसने ऐसा करवाया उसका होगा। इसलिए विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनका अपयश नहीं है। भरत जी ने बड़ी दयनीय मुखमंडल बना करके देखा, बोले नहीं आपका भी नहीं है, आपका भी अपयश है। आप मान रहे हो ना,
राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जास। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इतने जैसे तो पवित्र पुत्र हैं आप, कैसे होगा अपयश? जिनके पुत्र कुपुत्र होते हैं, जिनके पुत्र कुमार्गी होते हैं, उनके माता पिता का अपयश होता है। तो या तो स्वयं माता पिता कर्तव्यहीन हो तो अपयश होता है, या उसकी संतान कर्तव्यहीन हो जाए और कुपंथ में चल पड़े तो माता। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा नहीं। अब इतनी भूमिका बनाने के बाद बोलिए हम भी नहीं थे वैसे तो, यहाँ दो लोगों के बीच की बात है। दशरथ जी थे और कैकेयी थी, दो ही थे। लेकिन दशरथ जी कुछ बोले नहीं है, जो बोली है सब कैकेयी बोले हैं। तो कैकेयी ने जो कहा और महाराज दशरथ ने निषेध नहीं किया, उन्हीं के सामने कहा कैकेयी ने और महाराज दशरथ ने निषेध नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि जो कैकेयी कह रही थी वो वाणी कैकेयी की थी, अनुमोदन तो महाराज दशरथ का है कि राय राजपद तुम कहूं दीना, कहूं के लिए शब्दों का चमत्कार है। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, तो जो कहूं कहूं माने कहीं कहीं, लेकिन एक ही कहूं है और जिसके लिए, तो उसका अर्थ हो गया के लिए। तुम कहूं, तुम और मैं, ये दो शब्द के साथ कहूं शब्द होगा तो उसका के लिए अर्थ होगा। और यदि स्थान विशेष की चर्चा होगी तो कहूं माने होता है कहीं कहीं, कबहूं, कभी कभी। ये हमारे यहाँ बोलते मध्य प्रदेश में, कहूं कहूं जात हो, कहूं कहूं नहीं जात हो। तो तुलसीदास जी ने वही शब्द जो है उन्होंने जैसे के तैसे, तो हमारा तो हमने जैसा श्रवण किया वो ये है, और पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। फुर माने होते फिर, तो पिताजी के वाक्यों को आप हम करना चाहते हैं। अब पिताजी तो नहीं है, अब हम कुल गुरु हैं, तो जो राजपद दे गए तो आप ले लीजिए। तजे राम जी बचनन लागी, और तन परिहरे वो राम बिरहागी। और ये बात ध्यान रहेगी, आप जो है मना नहीं कर सकते। क्यों? बोले कि जिन्होंने श्री राम जी के वियोग में विरह की अग्नि में शरीर त्याग दिया, तो वो शरीर त्याग सकते हैं अपने वाक्यों के पालन में, और आप पिता के वाक्यों के पालन में राज्य में नहीं बैठ सकते। ये तो बहुत बड़ी अगर आपने निषेध किया हम नहीं बैठेंगे, तो आप विचार कर लीजिए कि एक आपके जो पिता हैं, शरीर से प्रिय संसार में कुछ होता नहीं, लेकिन उन्होंने श्री राम को वनवास भेज करके उनके विरह में और अपने शरीर को त्याग, वो शरीर त्याग सकते हैं, और आप उनके ही वचनों का पालन करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, और यदि आपने उनके वचनों का पालन नहीं किया तो वो बहुत दुखी होंगे। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात है, लंका कांड में वाल्मीकि में है कि महाराज दशरथ भी आए रावण के मरने के बाद, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो आए और उन्होंने कहा कि शरीर, उस शरीर से आपके प्रति मोह था, वर्तमान के शरीर में वर्तमान के संबंध का मोह होता है, शरीर त्याग के पश्चात मोह नहीं होता। अच्छा, अभी इसको थोड़ा और विचार करिए, गहनता से विचार करने योग्य है कि अभिमन्यु के समाप्त होने पर अभिमन्यु कह रहे कौन? अर्जुन। वीर गति को प्राप्त अभिमन्यु के वियोग में अर्जुन ने घोषित किया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम मरेंगे। और महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर भी कहते हैं घोषणा कर दीजिए कि हमें युद्ध नहीं करना।
तो भगवान ने कहा भाई तो वार्ता ही कर लो। तो अभिमन्यु का आह्वान किया, बुलाया भगवान ने। तो अभिमन्यु कह रहे कौन अर्जुन, कौन युधिष्ठिर भाई। तो इसका मतलब एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है चित्रकेतु के पुत्र को नारद जी ने वार्ता कराई। तो उसने कहा कौन चित्रकेतु। यहाँ तो शरीर तक ही संबंध होता है और शरीर त्याग के पश्चात कोई संबंध ही नहीं होता। लेकिन यहाँ बड़ी विलक्षण बात है, महाराज दशरथ के शरीर त्याग के पश्चात भी महाराज दशरथ आते हैं और कहते हैं कि राम तुमने रावण दशानन का वध किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा दिग्दिगंत में यश व्याप्त है और हम तुम्हें शुभाशीष देते हैं। शरीर त्याग के पश्चात भी महाराज दशरथ को जो है ये रहता है ना। अद्भुत बात। क्यों ऐसा हुआ? महाराज दशरथ क्यों आए और जो अन्य ने शरीर त्याग किया उनने तो मना ही कर दिया कि आप हमारे पिता ही नहीं है। जाने कितने जन्म में ये होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भगवत संबंधी व्यक्ति होते हैं वो भगवत प्रीति जन्य भाव ही रखते हैं। तो भगवान श्री राम के प्रति जो भाव रहे इसलिए उनकी विस्मृति नहीं हुई, वो जाति स्मर बने रहे, इसलिए वो आए। तो आप एक काम करिए, मैं आपको बहुत कुछ प्रमाण भी दे सकता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तर्क नहीं दे रहा, प्रमाण है। तर्क में और प्रमाण में बहुत अंतर है। अब मैं आपको उस विषय में तर्क तो नहीं करूंगा, किंतु हम महाराज दशरथ के जाने से हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। महाराज दशरथ को अपने वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। तो करहु तात पितु वचन प्रवाना, इसलिए जैसा वो चाहते थे वैसा करो। कुछ नहीं बोल रहे भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, तर्क की बात ही नहीं है, ये एक पक्षीय बात होते चली जा रही है। यदि कोई वो सामने से कुछ बोले तो आप आगे बात बढ़ा सकते हैं, किंतु वशिष्ठ जी एकाकी होकर के वार्ता कह रहे आपने सुना होगा कि परशुराम जी ने अपने पिताजी की बात मानी थी, और भी बहुत है। ययाति को उनके पुत्र ने अपनी युवावस्था प्रदान कर दी थी। खैर छोड़िए, हमारा तो सिद्धांत ये है कि अनुचित उचित विचार तज जे पाल ही पितु बहन। उचित अनुचित का विचार तो हानि लाभ में ही किया जाता है। इसलिए व्यापार हो रहा हो, संबंध विवाह आदि हो रहा हो, मित्रता हो रही हो, तो जगत के व्यवहार होते हैं तो उसमें हानि भी हो सकती है। तो उसमें उचित अनुचित का आप विचार करिए कि भाई ऐसा ना हो कि हानि हो जाए। तो जगत के व्यवहार में, विवाह आदि में, इसमें हानि की संभावना रहती है। इसीलिए उनकी बात को आप विश्वास करिए कि करें कि ना करें, उचित अनुचित का विचार करिए। लेकिन माता पिता तो आपकी पूर्व से ही हित का विचार करते, हानि का तो प्रश्न ही नहीं। तो फिर माता पिता के कथन में हानि और लाभ का विचार न करें। और ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पति ऐन। अयन, अयन माने होता है घर, और अमर माने होता है देवता। अमरपति माने इंद्र, इंद्र के घर स्वर्ग में रहता है वो व्यक्ति। और ये भाजन सुख सुजस, बड़ी गजब बात है। कोई अपने माता पिता की बात मानेगा तो दुख ही होगा। फल सुख है। सुख फल क्या है? बोले जब आपकी चारों तरफ यशस्वी पताका होगी, आप जहां जाएंगे अरे आप तो वही है जिन्होंने, अरे। तो आपको जब अपनी प्रशंसा श्रवण करने को मिलती है, ये सुख है। नहीं तो किसी की बात मानने करके पालन करने में तो दुखी होना है।
बिना दुख सहन किए आप किसी का वाक्य पालन कर ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए बाजार चले जाओ, घर से गए बिना कैसे? माता पिता कुछ कहते कि भाई इसको त्याग दो, ये इसको दे दो, तो जब आप वो वस्तु उसको दे देंगे तो फिर आप उसके अभावग्रस्त होकर के जो दुख भोगेंगे। तो किसी के भी वचन पालन करने में दुख तो शारीरिक होना ही है, किंतु सुख प्राप्त कैसे होगा? बोले मानसिक सुख होगा। पुण्य में और पाप में बस इतना ही अंतर है कि आप एकांत रहेंगे तो भी पाप करने के पश्चात भयभीत रहेंगे, और पुण्य में यह है कि आप हजारों लाखों के बीच में रहेंगे तो भी निर्भय रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे, अपना यश श्रवण करेंगे। तो अगर मर ही गए, मान लीजिए माता पिता की बात मानने में मर गए, तो बोले तो बस ही हमारे पति हैं। जैसे श्रवण कुमार है, अब वो बीच में ही समाप्त हो गया वो युवावस्था में, तो कहाँ गया होगा? वो मर गया, स्वर्ग चला गया। इसलिए यदि कोई माता पिता की बात मानने में अति कष्ट में किसी कारणवश और शरीर चला जाए, हाँ तो स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग तो यज्ञ करने वालों को मिलता है, यज्ञ में तो कितनी विधि नहीं होती है, कितना दान आदि होता है, किंतु ये मात्र शरीर त्यागने से ही आपको स्वर्ग मिल जाना। बड़े सरल लग रहा है, शरीर त्याग करना कितना कठिन है। यज्ञ कर देंगे ये संभव है, पूरी संपत्ति बेच करके दान कर देंगे, तो दान करके स्वर्ग प्राप्त हो तो सुलभ समझेंगे आप, किंतु शरीर दे करके स्वर्ग मिलेगा। हमारे यहाँ कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही मनोरंजन की बात सुना रहा हूं, लेकिन है वो शास्त्र की। आपने भागवत श्रवण की होगी, यज्ञ हो रहा था उस दिन। श्री कृष्ण भगवान के जितने ग्वाल बाल थे वो भूखे हो आए, तो उन्होंने कहा चले जाओ वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ जाकर के ब्राह्मणों से कहना और उनसे कहना कि हमको कृष्ण बलराम ने भेजा है। तो गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि कृष्ण और बलराम यही समीप में है, उनको बड़ी भूख लगी है, आप कुछ दे दीजिए। उन्हें सुनी ही नहीं। अब देखिए, उन्हें सुनी नहीं, लौट के आए, बोले वो तो कुछ बोले ही नहीं। बोले तो उनकी पत्नियों के यहाँ चले जाओ। पत्नियों के यहाँ गए तो जितना भोजन बना था यज्ञ का वो सब लेके पहुंच गई, हो गया भोजन हो गया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण स्वर्ग के लिए तो यज्ञ कर रहे थे, किंतु कंस हमें मार न डाले इस भय से वो कृष्ण से मिलने नहीं गए। आप ये अध्याय के अंतिम 2 श्लोक है, वो बड़ी मैंने उस शब्द में जब पढ़ता हूं मैं कहता ये कैसे हो सकता, बिना मरे स्वर्ग कैसे मिलेगा। तो आए वो, उन्होंने यज्ञ पत्नियों ने कहा कि भगवान अब आप भी कह रहे हो चले जाओ, तो चले तो जाएंगे, लेकिन पति हमें कैसे स्वीकार करेंगे? तो जब हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? बोले वो कुछ नहीं कहेंगे, आप जाओ। तो वो गए, तो वो बड़ी प्रशंसा की उन्होंने, हमारे तीनों वेदों के ज्ञान को धिक्कार है, आप जैसी पत्नियां प्राप्त हुई, ये तो सब किया। लेकिन सुखदेव जी ने एक दो बात कही कि वो कंस के भय से कृष्ण बलराम से मिलने नहीं गए, और ये भी कहते जा रहे हैं कि साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा करके आई हुई पत्नियां हमारी हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। अरे तो भाई तो वहीं तो खड़े हैं, चले जाओ। तो बोले कंस भयात ना समाज, कंस के डर से ब्राह्मण गए नहीं, कंस मार न डाले। भैया बिना मरे तो स्वर्ग आपको मिलना ही नहीं था। माने आप जो विचार करते हैं वो बड़ी अद्भुत बात है। तो शरीर त्याग किए बिना स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती नहीं है, और शरीर ही त्याग करना नहीं है, तो आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होना। वशिष्ठ जी ने कहा देखो आप ऐसा है, हम स्वर्ग का लोभ नहीं दे रहे, फल बता रहे,
भरत जी को स्वर्ग का लोभ नहीं है। बोले आप हमें स्वर्ग का लोभ क्यों बता रहे हैं? हम तो जब यहाँ अयोध्या का राज्य चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं लेना चाहते हैं, हम क्या करेंगे स्वर्ग का? हम तो अपनी आत्मग्लानि के कारण मरना चाहते हैं। अरे बोले भाई हम आपको स्वर्ग का लोभ नहीं दे रहे। अच्छा तो बोले कुछ नहीं, तो बता रहे कि माता पिता की वाक्यों पर उचित अनुचित का विचार किए बिना जो पालन करता है वो स्वर्गपति इंद्र के लोक में निवास करता है। आपको इंद्र लोक में जाना नहीं है। अब एक प्रसंग और सुनने लायक है थोड़ा सा। शरभंग ऋषि के यहाँ राम लक्ष्मण और जानकी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बड़ा कोई रथ ऊपर से चमकता हुआ दिन में उतरा सायंकाल को और चला गया। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, कौन था क्या था ये। तो वहाँ समीप में प्रणाम किया। श्री राम जी ने पूछा कि भगवान ये कोई आए थे, क्या था ये चमकता हुआ रथ? और ये तो उन्होंने ऐसी सहज में बात की। बोले नहीं वो तो स्वर्ग से इंद्र आए थे। मैंने कैसी ये क्या वाक्य है? बोले कुछ नहीं हो तो स्वर्ग से इंद्र आए थे। अब जैसे आपके यहाँ राष्ट्रपति आ जाए, आप सहज में कहते कुछ नहीं हो तो द्रौपदी मुर्मू आई थी। हमने कहा ठीक है थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो इंद्र आए थे, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन बोले क्यों? बोले वो आए तो बोले चलो स्वर्ग। हमने कहा क्या करेंगे, स्वर्ग जाके दशरथ नंदन आ रहे उनसे मिल ले, फिर तुम आना, फिर तुम आना। ये कह करके लक्ष्मण जी के चित्त में एक अद्भुत विज्ञान उपस्थित शरभंग ऋषि ने किया कि हमें स्वर्ग प्रिय नहीं है अगर राम आ रहे हैं तो। माने आप किसी वस्तु का त्याग करें किसी के लिए तो व्यक्ति ही विशिष्ट कहलाएगा ना। लक्ष्मण जी की ओर मुख देख करके राम जी ने कहा, महात्मा इसी को कहते हैं जो संसार की किसी भी अति सुखदायी वस्तु का भी त्याग कर सके, वही महात्मा है। उन्होंने कह दिया जाओ भाई हम नहीं आएंगे स्वर्ग। क्यों? बोले दशरथ नंदन राम आ रहे हैं। शरभंग जी ने महाराज दशरथ पुत्र की इतनी महत्ता विशिष्टता दिखा दी कि हमें स्वर्ग अभीष्ट नहीं है, राम अभीष्ट है। तो राम जी को भी लगा रे प्रभु, अरे चले जाते कोई बात नहीं। बोले नहीं, आपके आगे वो कुछ भी नहीं है। यही बस यही चूक जाते हैं व्यक्ति, यही चूक जाते हैं। जब त्याग का आपको भय लगता है तो व्यक्ति की विशिष्टता नष्ट हो जाती है। जब आपको त्याग का भय लगे तो व्यक्ति की विशिष्टता नष्ट हो जाती है। और जब आपको ऐसा लगे कि ये क्या है, तो इसका तात्पर्य इतना ही समझना चाहिए कि आप समझ नहीं पाए। आप एक और बड़ी बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि त्याग सकते हो भरत शरीर। बोले हाँ त्यागेंगे। अब राम के बिना हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। अति स्नेह और अति दुख में शरीर त्याग सहज होता है। अभी आपने सुना होगा, दो लवर थे, गए होटल में और डाला उन्होंने जहर पी लिया। सहज है वो। अति भय, अति दुख और अतिशय स्नेह होगा तो आप मर सकते हो। शरीर में त्यागने में आपको कोई कुछ भी एक क्षण नहीं लगेगा, किंतु आप किसी की सत्यता रखने के लिए शरीर त्याग दें, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो मरने के बाद आप स्वर्ग मिलेगा। ये सबके लिए सार्वजनिक बात है कि जो माता पिता के वाक्यों पर उचितानुचित का विचार नहीं करेंगे, मध्य में सेवा काल में ही अगर शरीर छूट गया तो अल्पकाल मृत्यु नहीं मानी जाएगी, उसको स्वर्ग मिलेगा। और यदि पूर्णायु व्यतीत कर लेते हैं तो अभी इसका तात्पर्य ये निकला, हमारा तो ये कहना है कि अवसि नरेश वचन पुर करहु। हमारा तो ये कहना ही है कि आप
महाराज दशरथ की बात को ही सत्य करिए। और पालहु प्रजा, आप प्रजा का पालन करिए। आपके ही घर के कारण तो पूरी प्रजा दुखी है, तो आप अपना घर संभालेंगे तो तुरंत प्रजा सुखी हो जाएगी। और अगर चाहो कि मैं अपने कमरे में शोक मग्न बैठा रहूं और प्रजा सुखी हो जाए, तो शोक परिहरहु। यदि आप दुखी हुए तो आप प्रजा को सुखी नहीं कर सकते। देखिए, आपको एक वाल्मीकि में लिखा है कि जो स्त्रियां गर्भवती थीं, उनके तो पुत्र हुए, किंतु फिर इसके बाद 14 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई पूरी अयोध्या में। और जो पुत्र हुए उनकी माताओं के विषय में लिखा है कि यम रामम न पश्यति और यश्च रामम न पश्यति, यम रामो न पश्यति और यश्च रामम न पश्यति। यद्यपि प्रथम पुत्र का जन्म तो अति आनंद का होता है, लेकिन उनकी माताओं ने को कहा, धात्री ने कहा कि पुत्र हुआ है, तो उन माताओं ने कहा कि जिसको राम ने नहीं देखा, और राम को जिसने नहीं देखा, हमें उसका मुंह नहीं देखना। कितना स्नेह, कितना स्नेह प्रजा का। माने प्रथम बार पुत्र का जन्म होना और उनका ये कहना कि जिसने राम को नहीं देखा और राम ने जिसको नहीं देखा, हम उस पुत्र का मुंह नहीं देखेंगे। ये प्रजा प्रेम है। एक और प्रजा प्रेम का उदाहरण राम का है, भागवत के 9वें स्कंद में। त्रयोदशाब्द सहस्रम रामो राज्य मची करत। 13,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया बिना सीता जी के। किंतु जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चलिए यहाँ से, तो राम जी बोले अब हम अकेले नहीं जाएंगे। बोले तो? बोले सयई ही स्पृष्टो भी दृष्टो वा संविष्टोनुगतोपि वा कोशलास्ते ययु स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिना। राम जी ने कहा कि देखो विधाता, यही स्पृष्टा, जिनने मुझे छुआ है, दृष्टो हुआ, जिसने मुझे देखा है, वो सब मेरे साथ ही जाएंगे। आप बताइए, अपने माने भक्तों के प्रति, प्रजा के प्रति राम से अधिक स्नेह किसका होगा? अब किसने, मच्छर ने भी छुआ होगा। छूना तो ठीक है, कम लोगों ने ही छुआ होगा, किंतु दृष्टा, जिनने दूर से मुझे देखा है, वो भी जाएंगे। भगवत दर्शन का जो फल है क्या है? मुक्ति। तो राम जी कह रहे हैं कि मुझे जिसने देखा है, मैंने जिसको देखा, जिसने मुझे छुआ, मैंने जिसको छुआ, वो सब यत्र गच्छन्ति योगिना, जहां योगी जन जाते हैं वहां ये सब गए। इससे ये बड़ी अद्भुत और विलक्षण बात हुई। तो हमारा तो यही है कि वेद विदित सम्मत सब ही का, और जिहिपितु देव सुपावये ठीका। वैसे तो राम जी को होना चाहिए था, परंपरा प्राप्त तो बात ये है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वह ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करे। किंतु ठीक है, वो एक परंपरा है, किंतु अब तो जो पिता जिसको दे जाए वो भले छोटा हो, वही राज्य करे। इस प्रकार से भरत जी को कहा, तो भरत जी ने व्यंग पूर्वक वशिष्ठ जी से कहा कि ये क्या है, मतलब राम लक्ष्मण जानकी वनवास का दुख भोगे और हम राज्य का सुख भोगे।
ये हम आपको कल सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।